ये एक सिंपल सी चीज़ आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग करियर को तबाह करके रख सकती है। नो डाउट ट्रेडिंग से अच्छा काम कोई नहीं है। यानी अगर डिजिटल स्पेस में डिफरेंट जो चीज़ें और काम अवेलेबल हैं उनको अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिंग से, तो इससे ज़्यादा आपको अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और काम में नहीं मिलती। आप लोकेशन बाउंड नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लैपटॉप इंटरनेट आपके पास है, अच्छी स्ट्रेटजी, आपका राइट माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल मार्केट हो सकते हो। लेकिन क्या है कि बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं कि जो आपको या तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना देंगी, और यही वो सिंपल चीज़ें होती हैं जो डे टू डे रूटीन में एक ट्रेडर इग्नोर कर रहा होता है, कि जो उसके ट्रेडिंग करियर को का बेड़ा गर्क कर रही होती हैं। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा बात करके आपकी डायरेक्शन को ठीक करवाऊँ। बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत, इतना पैसा ट्रेडिंग में ग्रुप्स को ज्वाइन करके टाइम और पैसा देने का, अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एंड तक मेरी बातें अगर आप सुनो, और अगर आपको समझ आए, अगर आपको पसंद आए, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। ना सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस चैनल पे आपको मिलती है, बल्कि रियल टाइम ट्रेडिंग मार्केट्स की अपडेट्स, खास तौर पे वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो वो, और साथ ही साथ नए लोगों के लिए मैंने ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, कि जहाँ पे बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उन वीडियोज़ के ज़रिए मैंने आपको दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। वो सिंपल चीज़ है क्या? सिंपल चीज़ वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक ट्रेडर के बिहेवियर को आपको समझाना चाहूँगा कि इट ऑल कम्स डाउन टू ट्रेडर्स बिहेवियर, कि वो मार्केट को अप्रोच किस तरीके से कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है मार्केट को लेकर। यानी आप में से वो लोग जो कि बाहर के मुल्कों में रहते हैं, या आपका लेट्स सपोज सोशल सर्कल के अंदर अगर कोई बंदा बाहर रहता है, तो आप इस बात को जानते हो कि बाहर ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा मुश्किल होता है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर बड़ा महंगा होता है, बड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, अब किसी ने पूछा कि भाई वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो आते हैं टेस्ट देने, एक तो वो है ना जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको पता ही नहीं है, जिसने कभी सारी ज़िंदगी गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपने शायद खुद भी तजुर्बा किया हो, कि पाकिस्तान के अंदर अपने अपने मुल्कों में 10-10 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर लाइसेंसेस के लिए अटैम्प्ट करते हैं तो बाकायदा उनको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, बाकायदा नए सिरे से सब कुछ और फिर भी फेल हो जाते हैं। तो बताया गया कि बेसिकली बाहर जो आपकी क्लासेस हो रही होती हैं ना ड्राइविंग की, कि जो आप लेके टेस्ट के लिए आपने अपेयर होना, उन क्लासेस में आपको ड्राइविंग नहीं सिखाई जाती। ड्राइविंग आपको आती है, यानी आपको गाड़ी का गेयर लगाना आता है, आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का डिफरेंस पता है, क्लच का पता है, गाड़ी में स्टीयरिंग, सब आपके बिहेवियर को दुरुस्त किया जाता है। अब आप देखें ना, ड्राइविंग इज़ ऑल अबाउट ड्राइवर्स बिहेवियर। वैसे तो अगर स्टीयरिंग पकड़ के वो तो सबको गियर वगैरह आप एक दफ़ा किसी को बता दे, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करके वो, इट्स अबाउट कि उसका रोड पे उसका बिहेवियर वो दुरुस्त करवा के, टेस्ट में अपीयर करवा के, उस टेस्ट में भी बाहर के मुल्कों में जो ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले होते हैं वो बिहेवियर देख रहे होते हैं कि बंदे का बिहेवियर कैसा है। तो ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेडिंग में भी एक ट्रेडर की कामयाबी जो है ना, वो उसके बिहेवियर के ऊपर होती है। और ये जो सिंपल सी मिस्टेक है जो आपके ट्रेडिंग करियर को डिस्ट्रॉय करती है ना, ये भी बिहेवियरल मिस्टेक है। कि एक ट्रेडर जब इस बिहेवियर के साथ मार्केट में आता है ना, कि भाई मुझे कोई दूसरा पैसा बना के देगा, तो ये वाहिद वो चीज़ है कि जो ना आपको कुछ सीखने देती है और ना ही आप पैसे को ग्रो होता देखते हो। बिकॉज याद रखो एक बात, हर बंदे ने मार्केट में अपनी हंडिया खुद पकानी अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक होती है। बात समझ रहे हैं? ये सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं, कि हर बंदे का जो सिग्नल होता है वो उसकी ट्रेडिंग अप्रोच, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी उसके स्टाइल को सूट करता है। वो दूसरे को पूरा नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, मुझे पूरी है, हो सकता है ये शर्ट मैं आपको दे दूँ पहनने के लिए, आपको पूरी ना। सिग्नल ऐसा ही होता है। ये जो अप्रोच होती है ना कि ट्रेडिंग के अंदर हम, अब अक्सर लोग होते हैं, दो तरह की कैटेगरीज, यानी 2 कैटेगरीज हैं। एक तादाद उन लोगों की है जो कहते हैं कि जी हम ठीक है काम को सीखते हैं, लेकिन जब तक हम काम को सीख रहे हैं ना, तब तक कोई दूसरा हमें सिग्नल दे के हमारे साथ साथ पैसे, हमारा खर्चा बनता रहे साथ साथ। अच्छा, दूसरी कैटेगरी का बंदा वो होता है, लोग वो होते हैं, कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम कोई बड़ी ज़बरदस्त जॉब कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है प्राइस चार्ट देखने का। दैट्स वाई कोई हमारे बिहाफ पे, हमारे अकाउंट पे ट्रेड करके, मैनेज करके पैसा बना के देता रहे। ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं। और होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो मार्केट में सीखने आया काम को, और उसने इंसिस्ट किया कि भाई
सीखूंगा मैं, लेकिन साथ साथ मुझे सिग्नल भी चाहिए। तो क्या है कि वो सिग्नल जो उसको मिल रहा है वो तो उसके लिए बना ही नहीं है। अब जब उन सिग्नल्स को ठीक तरीके से फॉलो ना करके, या फॉलो किया तो ठीक तरीके से मैनेज ना करके, जब वो अपने अकाउंट का बेड़ा गर्क करेगा तो फिर उसको सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर वो ठीक तरीके से सीखेगा भी नहीं। फिर उसे लगेगा यार मार्केट में तो पैसे नहीं बनते, मार्केट में तो लॉस होता है। हालांकि हो सकता है अगर वो किसी और की पकी हुई ना खाए, अपनी पकाना सीख के फिर पकाए, यानी सिग्नल खुद जनरेट करे, तो हो सकता है उस अपने जनरेटेड सिग्नल पे एक डिफरेंट कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को मैनेज करके उसके छोटे छोटे पैसे बनने लग जाए और उसे मज़ा आने लगे। और यार वाकई यार मैंने जो टाइम लगाया काम को सीखा है, ये तो ठीक है भाई, ये तो काम ठीक है, बात समझने। तो बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो सिंपल मिस्टेक है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, प्रोफेशनल्स ने पता क्या किया है, बड़े गुरुओं ने, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम्स को डिज़ाइन करके ना वो आप लोगों को पकड़ा दिए, बल्कि पकड़ाए नहीं हैं, आप लोगों को बेचे हैं। और ख़ुद वो क्या करते हैं, खुद वो सिंपल आसान कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को यूज़ करके रॉ वनीला प्राइस चार्ट्स के ऊपर बड़े सेंसिबल तरीके से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स उन्होंने कहा भाई तुम इसके ऊपर तुम काम करो। तो बिहेवियर ठीक है, सही भी। अच्छा, फिर सही बिहेवियर क्या है भाई, आपने बता दिया भाई ये सिंपल सी बिहेवियरल मिस्टेक आपके ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय करेगी, तो फिर साथ ये भी बता देना कि सही बिहेवियर है। सही बिहेवियर ये है कि कोई मेंटोर पकड़ो, उससे काम को सीखो, अपनी प्रैक्टिस करो, छोटे से ट्रेड अकाउंट, हर ट्रेड पे बेशक $1 रिस्क दो अपने सीखे हुए को ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए, और अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो। मिसाल के तौर पे अगर 10 मार्केट्स आपके पास है, आप किस मार्केट में कंफर्टेबल हो? अच्छा जी, आपने बिटकॉइन पकड़ लिया, इथेरियम पकड़ लिया, गोल्ड पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद दिन में जो 3 मेजर सेशंस आपके पास है, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, किस सेशन में आपके पास टाइम है मार्केट में चार्ट को और प्राइस को, बिहेवियर को देख सकते हो? आपने कहा भाई मेरे पास लेट्स से न्यूयॉर्क सेशन में टाइम है, सुबह जॉब होती है, शाम को फ्री होता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी है, शाम को फ्री होता हूँ, सुबह घर के काम, शाम को फ्री, न्यूयॉर्क सेशन, पाकिस्तान में रहते हो, आपके पास टाइम, पकड़ लिया आपने। फिर आपने कहा अच्छा कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, हाँ पोजीशन, ज़्यादातर नया बंदा पोजीशन में नहीं जाता, पोजीशन ट्रेडिंग बड़ा लंबा वेट करना पड़ जाता है, चले स्विंग और इंट्रा कर ले। आपने कहा अच्छा स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अच्छा कैसे, आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, कौन सा चार्ट टाइम फ्रेम? एक चार्ट टाइम, एक मार्केट, एक सेशन, एक चार्ट टाइम फ्रेम पकड़ के फोकस्ड नॉलेज, बात खत्म। उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर 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 करके यकदम एक दिन आएगा, 6 महीने बाद आए, किसी के लिए वो 3 महीने बाद आए, किसी के लिए 1 साल बाद, चारों तबक रोशन, ओए अच्छा ये ऐसे, ये यहाँ पे मेरे पैसे बन रहे हैं, ये इनसाइड बार, ये मेरे ब्रेकआउट्स को मैं ट्रेड कर, हाँ फिर चूज़ किया, अच्छा मार्केट में ट्रेंड्स को ट्रेड करना, रेंजेस को करना, अच्छा ट्रेंड्स में पुल बैक्स को करना, ब्रेकआउट को, अच्छा हाँ ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भाई मेरे पैसे बन रहे हैं, इसी को पकड़ लो, पक्के हो जाओ इस पर, हाँ इसी के ऊपर कंसिस्टेंटली। तो ये दिस इज द राइट अप्रोच। जब तक आपकी नहीं से ये अप्रोच है कि अच्छा कोई दूसरा पैसा बना के दे मार्केट, नो बारी इज गोइंग, किसी को नहीं पड़ी। देखो इफ आई एम अ गुड ट्रेडर, अगर मुझे मेरे सिग्नल्स अगर अच्छे हैं, आई विल नॉट गिव इट टू यू, व्हाई वुड आई गिव इट टू यू? अच्छा मुझे कितने पैसे दे दोगे? 5,000 दे दोगे, 10,000 दे दोगे? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मेरे सिग्नल्स पे इतना ही घमंड है और इतने ही अच्छे, तो मैंने तुमसे 10,000 रुपया मैं क्यों लूँ? मैं तुम्हारा जवाब दे क्यों हूँ बताओ? हाँ मैं वो डॉलर उस सिग्नल पे रिस्क दे के, जितने तुमने मुझे पूरे साल में पे करने हैं, हो सकता है मैं एक ट्रेड में वो बात समझ रहे। तो ये खुद हर बंदा अपने लिए खुद निकाल, हाँ सीख लोगे, और फिर आपने सीख लिया, उसके बाद अपनी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से अपना सिग्नल बनाना है आपने। दैट्स द गोल। बहरहाल आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही लाइक करके, आपकी सपोर्ट होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो यार। और बाकी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने रखी है यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजफुल लिंक्स दिए हो। या ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, वीकेंड एंजॉय करो, बाय बाय।